एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एडवेंटिशियस रूट होती कौन सी है। हम जानते हैं कि रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, और रेडिकल से निकली हुई रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। अगर कोई रूट रेडिकल से न निकलकर किसी दूसरे पार्ट से, प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर निकलती है तो हम उसे एडवेंटिशियस रूट कंसीडर करते हैं। अब वो स्टेम हो सकता है, स्टेम से भी रूट निकल सकती है, या फिर कोई दूसरा पार्ट हो सकता है, चाहे सीड में भी दूसरा पार्ट हो सकता है, उससे भी रूट निकल सकती है। तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके मॉडिफिकेशन। ओके, मॉडिफिकेशन क्या क्या है, किस प्रकार के एडवेंटिशियस रूट जो है मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है दैट इज अ प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या होती है? आपने बनियन ट्री देखा है? बनियन ट्री की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे वो फैलती है तो उन जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहां पर, तो यहां पर कुछ रूट निकलती हैं, उनकी साइड ब्रांचों में से कुछ ब्रांच टाइप में रूट निकलती हैं और वो नीचे की तरफ आती हैं और अल्टीमेटली वो जो है इसकी सोयल के अंदर फिक्स हो जाती हैं। और सोयल के अंदर फिक्स होकर उसका वर्क जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होता है। और यहाँ पर जो ये फैलते हैं ये प्लांट की कैनोपी को वाइड करते हैं। इसी कारण जो बनियन ट्री होता है वो बहुत लंबे एरिया के अंदर फैल सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि बनियन ट्री कितना बड़ा हो सकता है और कितनी उसकी प्रोप रूट्स निकल सकते हैं, तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट बनियन ट्री है वो इंडिया में बोटनिकल गार्डन कोलकाता के अंदर मिलता है, और आप कह सकते हैं कि वो लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है एक ट्री। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा पेड़ है वो, कि 4 एकड़ में एक है, और उसकी लगभग 1750 जो है प्रोप रूट निकल चुके हैं, और उसमें से 1600 जो हैं वो जमीन के अंदर या सोयल तक पहुंच चुकी हैं, फिक्स हैं, और बाकी लटकी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रूट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको फैलने में भी हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? स्टिल्ट रूट आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं ये इधर बना रहा हूं, शुगर केन, गन्ने में देखा होगा, जैसे कि ये गन्ना है, इसके अंदर ये नोड और इंटरनोड होते हैं जिसे आप लोग खाते हैं, और यहां से जो बिल्कुल सोयल के पास में होता है यहां से कुछ रूट निकलती हैं, और ये रूट जो हैं वो सोयल के अंदर फिक्स हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं शुगर केन की साइड ब्रांचेज नहीं होती हैं, इसलिए ये इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट के कारण ये जो है एक इरेक्ट स्टेम की तरह खड़ा रहता है। तो आप ये जो रूट है उन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इसके अलावा अगर हम और मॉडिफिकेशन पर चलते हैं तो हमारे पास आता है फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट कौन सी होती है? फोटोसिंथेटिक रूट हरी भी होती है, ठीक है। आप जानते हो कि ग्रीन पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का सिंबल होता है, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट, दे हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट्स व्हाई दे शो फोटोसिंथेसिस। अगर कोई अदर पार्ट भी फोटोसिंथेसिस, स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस यहाँ पर रूट, जैसे कि ट्रापा के अंदर, ट्रापा प्लांट के अंदर जो रूट है वो ग्रीन हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, फिर एक होता है हमारे पास पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक रूट क्या होती है? पैरासाइटिक रूट वो होती है जो, मैं शायद ऊपर लिख देता हूं, ओके, जो हमारे पास दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पैरासाइटिक 4 यहां लिख रहा हूं। ओके, पैरासाइटिक
पैरासाइटिक रूट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट होते हैं, दे कांट मेक देयर फूड, दे हैव टू डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म, दे हैव टू डिपेंड ऑन द अनदर बॉडी। ओके, तो कसकटा जो हमारे पास होता है, ओके, कसकटा एक प्लांट होता है जिसकी रूट दूसरे प्लांट के ऊपर फैल जाती है और वहां पर पैरासाइटिक रिलेशन बना लेती है और वहां से अपना फूड लेना शुरू कर देती है। तो उस प्रकार के रूट को हम बोलते हैं पैरासाइटिक रूट। तो ये हमारे पास जो सेगमेंट पूरा होता है कि रूट के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। तो एक बार मैं फिर सफल थ्रू कर देता हूं कि हमारे पास रूट के मॉडिफिकेशंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड जो हमारे पास थे, फिर उसके बाद हमारे पास जो है नोडुलेटेड रूट थी, निमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट थी, और फिर हमारे पास प्रोप रूट है, स्टिल्ट रूट है, फोटोसिंथेटिक और पैरासाइटिक रूट है। और इसके बाद हम लोग स्टेम का पोर्शन करेंगे।